हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। जो हम लोग शेयर मार्केट में कोई सा भी ट्रेड लेते हैं तो हमारे इंडिया में तो ये प्रचलन है कि लोग कहते हैं कि सट्टेबाजी कर रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस है अगर आप इसको सीख के करते हैं तो मैं इसी के रिगार्डिंग में आपको बताने वाला हूँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन के रिगार्डिंग। राइट, डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए और पैदावार मतलब सप्लाई कम हो तो उसका रेट ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। और किसी भी, ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहना है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए और लोग उसको कंज्यूम करने वाला कम हो, डिमांड कम हो जाए, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा। तो सेम चीज शेयर मार्केट में होता है कि अगर कोई भी शेयर, जैसे मान के चलिए अडानी का हम शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अडानी के शेयर का डिमांड मतलब लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर लोग ज्यादा खरीदना नहीं चाहते हैं तो उस शेयर का प्राइस घटेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है और इसका एक टेक्निकल पैटर्न बनता है चार्ट पे, उसको हम समझते हैं। तो पहले डिमांड जोन से हम शुरू करते हैं कि एक पैटर्न बनता है, कैंडल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक इस टाइप का पैटर्न जो बनता है, डिमांड जोन का, ये पैटर्न डिमांड जोन का है। इसको हम बोलेंगे फील्ड कैंडल, ये अनफील्ड कैंडल है और ये फील्ड कैंडल है। एक और भाषा में इसको बोल सकते हैं लेगिंग, ये बोरिंग कैंडल हो गया। तो हम कहां थे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। तो हम पहले डिमांड जोन का एक पैटर्न बता रहे हैं कि एक कैंडल जो चार्ट पे बनेगा ये इस टाइप का बनेगा जो फील्ड कैंडल होगा, और एक बोरिंग कैंडल छोटा सा बनेगा और एक लेगआउट बनेगा। सबसे पहले इसमें मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि फील्ड कैंडल और अनफील्ड कैंडल दो प्रकार के कैंडल होते हैं। कलर भी दो प्रकार का होता है, लेकिन उसमें फील्ड और अनफील्ड कैंडल ही होता है। तो मैं बताऊंगा कि जिस कैंडल का बॉडी छोटा है और वीक बड़ा है, ये जो लंबा पोर्शन है ये वीक है और ये बॉडी है, तो इस दोनों वीक को मिला के इसका बॉडी छोटा पड़ रहा है और वीक ज्यादा है, तो इसको अनफील्ड कैंडल बोलेंगे। और कोई कैंडल है जिसका बॉडी इतना बड़ा है और वीक छोटा है तो इसको फील्ड कैंडल बोलेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिमांड जोन में एक पैटर्न आपको ऐसा मिला, ठीक है, तो ये डिमांड जोन हो गया। अब आपका प्राइस यहां पे है, यहां से मूव करते आएगा, इस प्राइस रेंज पे एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, और फिर यहां से प्राइस ये आया और यहां से फिर ऊपर यहां तक का टारगेट देगा, ये टारगेट हो गया। तो डिमांड जोन का एक जो पैटर्न है ये रहा। और डिमांड जोन में ही एक और पैटर्न बनता है, वो होता है फील्ड, और छोटा सा एक बोरिंग कैंडल बनेगा यहां पे, और फील्ड अनफील्ड फील्ड, इसको हम बोलेंगे रैली, बोरिंग रैली। अब ये क्या है कि यहां पे भी कुछ ऑर्डर प्रोफेशनल का छूटा, ये आगे बताएंगे क्या है डिटेल्स में, एक शॉर्ट वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई बता रहा हूं। तो यहां पे भी ऊपर से प्राइस आएगा मूव करते हुए, तो इस प्राइस को टच करेगा, ये स्टॉप लॉस, नीचे स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री हो गया, और यहां से प्राइस फिर से मूव करेगा। तो यही डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ये डिमांड जोन हो गया। सप्लाई जोन में सेम ऐसा ही पैटर्न बनता है, एक कैंडल ऐसा होगा जो लेगिंग होगा, और जो इसका बोरिंग कैंडल होगा वो ऐसा होगा, और जो लेग आउट कैंडल होगा वो इस प्रकार से थोड़ा बड़ा होगा लेगिंग से, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और इस रेंज में प्राइस जाएगा, तो ये यहां हमारा एसएल होता है, स्टॉप लॉस, यहां एंट्री होता है, और यहां से यहां तक मेरा टारगेट होता है। तो इस प्राइस रेंज पे जैसे ही जाएगा तो प्राइस को नीचे आना है, क्योंकि वहां पे सप्लाई है, यहाँ पे मतलब शॉर्ट सेल है, तो इसलिए यहां से प्राइस नीचे जाएगा। तो इसमें एक पैटर्न ये हो गया, और दूसरा पैटर्न इसमें भी सेम है जो मैंने इसमें बताया है, ड्रॉप, बोरिंग, ड्रॉप का पैटर्न बनेगा। तो जैसे प्राइस इस रेंज पे जाएगा तो यहां एंट्री हो जाएगा और यहां स्टॉप लॉस,
और प्राइस इसको टच करेगा और या तो टारगेट देगा नहीं तो स्टॉप लॉस देगा। तो दो पैटर्न सप्लाई जोन का हमने बताया कि ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप और एक है ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप। और डिमांड जोन में सेम है ड्रॉप बोरिंग रैली और दूसरा पैटर्न है रैली बोरिंग रैली। तो ये दो दो प्रकार का जोन फॉर्म होता है हर टाइम फ्रेम पे। डिमांड जोन में दो प्रकार का जोन फॉर्म होगा और सप्लाई जोन में भी दो प्रकार का जोन फॉर्म होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और इसमें कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। और इससे रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड बहुत सारा चीज मैं आपको बताते रहूंगा। और ये जो भी मैंने सीखा है हमारे गुरुदेव की महिमा है, उन्होंने ही दिया है और इस मुहिम को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।